नमस्कार। अगली कड़ी को जोड़ते हुए सदा दीप्त अपार अमृत तीर्थ। सदा दीप्त, सतत जो दीप्तिमान हो रहा है। अपार अमृत, अमृत को भी जो उसने अपार की संज्ञा दी है, विशेषण दिया है। अमृत तो अपने आप में अपार है, पर अपार अमृत तीर्थ। और अब यह बात ध्यान देने की है, तीर्थ, तीर्थ यानी पवित्र स्थान। हर कहीं नहीं नहाऊंगा मैं। तो आपको मैं ले चलता हूं उन्मनी भाराव। उन्मनी भाराव में पवित्रता पर ध्यान दिया गया था, पवित्रता पर ध्यान दिया। तो तीर्थ क्या होता है हमारे लिए? तीर्थ हमारे लिए श्रद्धा का स्नान होता है। तीर्थ हमारे लिए श्रद्धा का, अब कहते हैं ना, माता पिता हमारे तीर्थ है, गुरु हमारा तीर्थ है। श्रद्धा का स्नान, श्रद्धा यानी मैं इससे डिगूंगा नहीं। श्रद्धा का अर्थ ही है कि मैं डिगूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं विचलित नहीं होऊंगा। इसलिए उसने दूसरे सूत्र को भी लाया है, निश्चल ज्ञानम आसनम। मैं डिगूंगा नहीं, यो होता है तीर्थ। तीर्थ इसको और हम एक और चीज तीर्थ करते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं तब वो पुजारी आपको तुलसी मिला हुआ पानी पिलाता है और कहता है इससे भगवान ने स्नान किया हुआ है, आप इसे पीजिए। उसको भी हम तीर्थ बोलते हैं। तो तीर्थ यानी कहने हमारी श्रद्धा का स्नान। मेरे ज्ञान पर मेरी श्रद्धा है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा जमाने से, मैं विचलित नहीं होऊंगा। और जमाने से छोड़ो, असफलता से। अगर मैंने कोई चीज ठानी है करने की, उसमें समाज का सहयोग नहीं है, उसमें परिस्थिति का सहयोग नहीं है, तो भी मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलूंगा, मैं चलते रहूंगा। इसलिए सदा दीप्त। ठीक है, अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरी जो श्रद्धा है, मेरी जो मंगल कामना है, उसमें खोट नहीं है, उस पर श्रद्धा है। मैं चलता रहूंगा, मैं इस काम को करता रहूंगा। कोई सुने ना सुने, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सुन रहा हूं, मैं अपने आप को नहीं रोक रहा हूं ना, यह है ज्ञान। क्योंकि सबसे पहले हम रोकते हैं अपने आप को। और हम क्यों रोकते हैं अपने आप को? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, फैशन क्या कहता है, ट्रेंड कहाँ चल रहा है। नहीं, ये कहता ये नहीं, ऐसे में कैसे अग्नि जलेगी, ऐसे में कैसे आप सदा दीप्त रहोगे। दूसरे की दीप्ति से आपको मतलब नहीं होना। अपने ज्ञान पर पूर्ण श्रद्धा यानी तीर्थ, श्रद्धा स्नान तीर्थ। इसलिए इसको उन्होंने कहा है सदा दीप्त अपार अमृत तीर्थ। अमृत तीर्थ, मैं मृत नहीं होऊंगा, मैं बीमार भी नहीं होऊंगा, मैं रुकूंगा भी नहीं, मैं चलता रहूंगा, सतत मैं चलता रहूंगा। इसलिए ऋषि कहते हैं ये स्नान भरपूर होना चाहिए और चलते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है ना, सदा सदा, हमेशा। आप ऐसा नहीं कह सकते। साधारण अवस्था में तो ये होता है कि आप स्नान करते हो और बाद में दूसरे काम करने लग जाते हो। ये कहता है सूत्र ऐसा नहीं है। ये 17 सूत्र आपके जिंदगी के 24 घंटों के लिए है। और 24 घंटे के में जितने क्षण होते हैं, उस प्रत्येक क्षण के लिए 17 सूत्र है। इसलिए आपके पास में एक अजीब सी शक्ति, जब आप इस आत्म उपनिषद को ग्रहण करते हो तो आ जाती है। एक क्षण आप क्षण क्षण जीते हो, किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। और वह व्यर्थ जाता ही नहीं। कैसा जाएगा? व्यर्थ तो तब जाता है जब आप दूसरे की तरफ देखते हैं। ये सूत्र जो है, जहां से आए हैं, ये इनका मूल है आपको अविचलित रखना, आप में विचलन न होने देना। और यही इन ऋषियों का संदेश है, यही इन वैज्ञानिकों का संदेश है, यही ये सत्य की खोजी है जिनका संदेश है आपको विचलित नहीं होना है किसी भी परिस्थिति से। चाहे वो आपके संबंध वस्तुओं से हो, व्यक्तियों से हो, परिस्थिति से हो, या आपके विचारों से हो। इस चार के अलावा हमारे संबंध होते ही नहीं किसी से। यही हमें विचलित करती है। सिर्फ 4 चीज देखना है। 3 चीज बाहर रहती है, 1 चीज अंदर रहती है, विचार, जो लगातार आपको परिवर्तित करते रहते हैं, क्योंकि ये प्रभावित होते रहते हैं। ये सूत्र है, आपको प्रभावित ना तो करना है ना तो होना है। अग्नि एक स्थान पर ही जलती रहती है, सदा दीप्त। दीप एक स्थान पर जलता रहता है। आप देखिए ना, एक स्थान पर वो जलता है लगातार, इसलिए वो प्रकाश दे पाता है।
स्थिर है, वहां पर जगह स्थिर है, लेकिन जलना सतत जारी है। जलना परिवर्तित हो रहा है, ज्ञान सतत परिवर्तित हो रहा है, नया ज्ञान, नया तरीका, इसी को तो विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान हम कहते हैं कि पुरानी चीजों को पुराना कहते हैं, नया यानी नया वर्जन आया है। नया वर्जन का क्या मतलब है? नए ढंग से हमने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, इसको और अच्छा किया है, और अच्छा किया है, और समाज में इसको और क्या उपयोग हो सकता है, उन उपयोगों को हमने इसमें किया है। तो ये होता है आपके अंदर ये भावना सदा दीप्त, इसमें स्नान आपका होना। स्नान का अर्थ दूसरा क्या है? स्नान, जैसे जितना आप स्नान करते हो आप फ्रेश हो जाते हो। आप देखना, फ्रेशनेस का सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आप सैड हैं कहीं, पहले ही बोलते थे कि आप मान लो आप उदास हैं, निराश हैं, तो आप मनोरंजन की चीज़ें देखिए, कोई अच्छा वीडियो देख लीजिए हंसमुख वाला, कोई रोमांटिक फिल्म देख लीजिए। पर वो कहते नहीं, इससे आपका सैडनेस ठीक नहीं होता, वो छिप जाता है, तो पूरी तरह दूर नहीं होता। तो आज उन्होंने एक नई परंपरा रखी, उसने कहा कि आप एक अच्छा बात लीजिए। अगर आपको सैडनेस आता है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो आप एक बढ़िया शावर के नीचे एक बढ़िया शावर बात लीजिए। क्या होता है, जैसे ये शावर आपके शरीर पर गिरता है, ये पानी आपको शरीर पर गिरता है, ये शरीर को ठंडा करता है और आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे शरीर पर पानी गिरता है वो आपको न्यूट्रलाइज करता है, आप स्थिर हो जाते हो और इसका आनंद होता है फिर। इसलिए आपने देखा होगा कि हम पानी के छींटे भी हमारे मुंह पर मारते हैं तो हमको फ्रेशनेस होती है, वो फ्रेशनेस होती है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो एक तो ये कहते हैं कि आप नहाइए, या कहते हैं थोड़ा वॉक ले लीजिए, लेकिन वो कहते हैं नहाना दी बेस्ट। अगर आप थोड़ा तैर सकें तो और अच्छा है, पर हम आजकल नहीं कर सकते। शावर लीजिए, उस पानी को, बूंदों को अनुभव कीजिए, अपने सिर से लेकर पैर तक जाता हुआ, और देखो एक गर्मी नीचे जाती हुई दिखाई देगी आपको, अनुभव होगा उस गर्मी का। आपके दोनों हाथों से जब वो धारा बहेगी तो आप देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे गर्म पानी आपके हाथों से निकल कर नीचे जा रहा है और ठंडा पानी और नीचे नीचे आ रहा है। आप फ्रेशनेस महसूस करते हैं, ये साधारण पानी से। और ज्ञान से जब आप नहाते हो तो ज्ञान की पहली धारा में ही आप बह जाते हो, पहले से ही आपको एकदम फ्रेशनेस मालूम पड़ता है, क्योंकि ज्ञान अग्नि है। अग्नि की एक ही है कि वो सब पूरा जला देती है, शुद्धता रखती है। इसलिए हम सोने को शुद्ध करते तो उसको जलाते हैं, सब कचरा साफ करते हैं। इसलिए ये कहते हैं, ये वैज्ञानिक बनने का सूत्र है, सदा दीप्त अपार अमृत तीर्थ। वैज्ञानिक बनो, ज्ञान की किसी भी धारा को पकड़ लो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे अन्य कोई चीज हो, जो आप चाहें वो ज्ञान की किसी भी धारा को पकड़ो, वो धारा आपको आगे ले जाएगी। चाहे आप मिट्टी को पकड़ लो, मिट्टी के तत्वों को पकड़ लो, किसी एक तत्व को पकड़ लो, ज्ञान की धारा हर किसी में सतत विद्यमान है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा हर किसी में, इसलिए तो ज्ञान पसंद आता है। लेकिन ज्ञान को मेंटेन करना जरूरी रहता है, और इसलिए ये सूत्र है, 17 सूत्र। आप अपने अंदर वैज्ञानिक कैसे क्रिएट करते हो। अभी हम तो केवल मानव है, वैज्ञानिक कहाँ है? तो समाज के भले के लिए ये 17 सूत्र है जो आपके अंदर उत्पन्न करते हैं, एक विज्ञान को आपको बनाते हैं, ये पूर्णतः वैज्ञानिक। और इसलिए इस सूत्र को इस ढंग से देखिए, सदा दीप्त अपार अमृत तीर्थ स्नानम। इस स्नानम के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो आत्म पूजा के लिए। ऐसा इस ऋषि का कहना है। ऋषि कहते हैं वैज्ञानिक बनो, ऋषि बनो। ऋषि का अर्थ धर्म नहीं है, ऋषि का अर्थ है विज्ञान। समाज के लिए मैं कितना भला कर सकता हूं, समाज की मंगल कामना। समाज की एक ऋषि समाज की मंगल कामना करता है, भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ता। भगवान के सामने हाथ तो पुजारी जोड़ते हैं, वो खुद के मंगल की कामना करते हैं। दूसरे लोग करते हैं, वो खुद के मंगल की कामना करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अस्तित्व में स्नान करता है, वो सारे लोगों को मंगल चाहता है। उसके मंगल की कामना करने की मानसिकता ही अलग होती है। इसलिए आपने देखा होगा दिन रात वैज्ञानिक जूझे रहते हैं। क्यों? सदा दीप्त, सदा दीप्तिमान है। इसलिए न्यूटन है, आइंस्टीन है। क्यों?
इसी वजह से, इस सूत्र की वजह से। सदा दीप्त अपार अमृत स्नानम। आज इतना ही। नमस्कार।